हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट रिबॉर्न स्वीट वाइफ, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 31 to 32। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि आयरा ने उन लोगों की खूब पिटाई की थी। अब आगे। अभिराज जी ने जब आयरा को देखा तो उन्हें पता नहीं क्यों एक अजीब सा सुकून मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें अपनी बीवी के पास होने से मिलता था। और उधर आयरा गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसी पल अभिराज जी खुद को जवाब देने से रोक नहीं पाए और उन्होंने गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखते ही आयरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो धमकी भरे लहजे में बोली, अगर आपने रेस्टोरेंट बंद करवाया ना तो हम आपकी बीवी का पता ढूंढकर उनसे कंप्लेन कर देंगे कि आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए थे और उन्हें धोखा दे रहे हो। फिर वो आपको चप्पल से पीट पीट कर मारेगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो इन दोनों की बात मत मानो और इस साइड में खड़े हो जाओ। ये कहते हुए उसने दूसरी तरफ इशारा किया। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग शॉक हो गए। सबके मन में एक ही सवाल था, ये लड़की होती कौन है जो अभिराज को धमकी दे रही है। लेकिन असली झटका तब लगा जब अभिराज जी उसकी बात मानकर साइड में खड़े हो गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। बस सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की का बोलने का तरीका, बात करते वक्त 100 तरह के एक्सप्रेशन बदलना और उनकी तरफ देखकर उसकी प्यारी सी स्माइल, उन्हें वो बिल्कुल किसी प्रिंसेस जैसी लग रही थी। वो उसे देखते ही रह गए। उन्हें डरते देख आयरा और खुश हो गई और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी वहां अभिराज जी के साथ आया आदमी बोला, आप भाई को धमकी दे रही हो? आयरा कंफ्यूजन में बोली, झूठ, हमने कब आपके भाई को धमकी दी? वो कमर पर हाथ रखकर उन्हें घूरते हुए बोली। आयरा की बात सुनकर अभिराज जी बोले, अभिनव। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही आयरा उनकी तरफ घूमी। ओ, आप इनके भाई हो? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर ली हो। अभिराज जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखते ही आयरा अभिनव जी की तरफ घूमी और उन्हें घूरते हुए बोली, आपकी बीवी है? अभिनव जी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर बोले, मेरी बीवी को मुझ पर पूरा यकीन है। वो कभी मान ही नहीं सकती कि मेरा अफेयर कहीं और चल रहा है। ये कहते हुए उन्होंने आयरा को एक स्माइल पास कर दी। आयरा चिढ़ गई और सोचने लगी अब इन्हें कैसे हटाए। अभिनव की बात सुनकर अभिराज जी भी उन्हें घूरने लगे। ये देख अभिनव जी हड़बड़ा गए क्योंकि वो समझ गए थे कि उनका भाई उन्हें ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे कह रहे हो, तेरी बीवी यकीन करती है ना, मेरी भी करती है। उधर आयरा ने थोड़ी देर सोचकर स्माइल की और अभिनव जी की तरफ देखकर बोली, हाँ तो मिस्टर हैंडसम, हम आपकी बीवी को ये नहीं कहेंगे कि आपका अफेयर चल रहा है, बल्कि हम तो ये बोलेंगे कि आप, ये कहते हुए उसने अभिराज जी की तरफ उंगली की, इनका साथ दे रहे हो, इनका अफेयर छुपाने में मदद कर रहे हो और साथ में 2-3 झूठी बातें और जोड़ देंगे। ये सुनकर अभिनव जी का मुंह खुला का खुला रह गया। अभिराज जी बोले, लेकिन ये तो झूठ है ना? आयरा मुस्कुरा कर बोली, ये बात आप जानते हो, हम जानते हैं, यहाँ खड़े सब लोग जानते हैं, लेकिन आपकी बीवी तो नहीं जानती ना। और हमारी बात मान जाएगी क्योंकि हमारा मासूम सा क्यूट सा चेहरा सबको यकीन करने पर मजबूर कर देता है, समझे? इसलिए इन्हें बोलिए साइड में खड़े हो जाएं और आप भी चुपचाप साइड में खड़े हो जाओ, मतलब दोनों ही खड़े हो जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर अभिराज जी ने आने का इशारा किया तो अभिनव जी चुपचाप आकर खड़े हो गए। आयरा उन्हें देखकर फिर उस तरफ मुड़ी जहां 2 लोग खड़े थे। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। आयरा ने उनमें से एक से पूछा, आपका नाम? वो जल्दी से बोला, मने। आयरा दूसरे की तरफ मुड़ी और आपका नाम? वो भी जल्दी से बोला, सार्थक। आयरा बोली, तो मने भैया और सार्थक भैया, आप दोनों की शादी हो गई है? दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। जब बॉस ही कुछ नहीं बोल रहे थे तो वो क्या बोलते। ये देख अभिनव जी बोले, हमें तो बीवी की धमकी दे दी, अब इन्हें कैसे दोगी?
आयरा ने ये सुनकर अभिराज जी की तरफ मासूम सा मुंह बनाकर देखा। अभिराज जी ने अभिनव जी को आंख दिखाई तो वो चुप हो गए। आयरा खुश हो गई और मने और सार्थक से बोली, आप दोनों की शादी नहीं हुई है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है? दोनों ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। आयरा थोड़ी देर सोची और फिर अचानक बोली, तो आप दोनों भी साइड खड़े हो जाओ, वरना हम आपकी होने वाली बीवी या गर्लफ्रेंड को ये बोल देंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही दोनों झट से साइड हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये लड़की कौन सा पीस है। आयरा ने अभिनव जी को एक विक्ट्री स्माइल दी। देखो, मैं जीत गई। अभिनव जी ने मुंह बना लिया तो आयरा ने उन्हें जीभ चिढ़ा दी। फिर वो दोनों आदमियों की तरफ घूमी जिन्हें उसने पहले पीटा था। अब तुम दोनों को हमसे कौन बचाएगा? बड़े आए थे हमारे साथ गंदी बातें करने वाले। ये कहते हुए वो उन्हें मारने लगी। कुछ देर बाद उसके हाथों में दर्द होने लगा। वो मुंह फुलाकर बोली, हमारे मासूम हाथों में दर्द हो रहा है, अब इन्हें किससे मारे? वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसके सामने कुछ आया। उसने देखा अभिराज जी का हाथ था और उसमें एक बेल्ट। आयरा ने उन्हें देखा। अभिराज जी बोले, जो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक औरत ने ही जन्म दिया है, जो लड़कियों और औरतों को कमजोर समझते हैं, उनकी इज्जत नहीं करती, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इन दोनों ने आपसे गंदी बातें की हैं, है ना? आयरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी अभिनव जी बोले, तो मारो इससे इन्हें और बताओ कि लड़की और औरत कभी कमजोर नहीं होती। ऐसे लोगों की बैंड बजाना अच्छे से जानती है, समझे? अब इस बेल्ट का क्या करना है? आयरा ने दोनों को देखा। अभिराज जी और अभिनव जी भी हाँ में गर्दन हिलाकर बोल रहे थे, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। आयरा उनकी बात समझ गई और बेल्ट लेकर उन दोनों पर ताबड़तोड़ बरसने लगी। चारों लोग खड़े खड़े उन्हें देख रहे थे, अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए, क्योंकि उन्हें आयरा से अलग ही अटैचमेंट महसूस हो रही थी। आयरा ने दोनों की खूब पिटाई की। दोनों अधमरे हो गए। वो खुद भी थक गई थी, लेकिन फिर भी आयरा नहीं रुकी। इन्हें मारते मारते आयरा के हाथ से खून निकलने लगा। इसे देख अभिराज जी आगे आए और आयरा को पकड़ लिया। फिर सार्थक और मने से कहा कि वो दोनों को ले जाएं। दोनों उसे लेकर चले गए। अभिराज जी ने आयरा को पकड़ते हुए कहा, बस बस बच्चा, शांत, रुक जाओ, आपको चोट लगी है। आयरा ये सुनकर रुक गई। तभी अभिनव जी ने उसके हाथ में पानी का गिलास दिया। आयरा ने शांति से पिया और बोली, थैंक यू, आपने हमारी हेल्प की ना। अभिराज जी मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, बैठो आप यहाँ। ये कहकर उन्होंने आयरा को वहां रखे सोफे पर बैठा दिया और अभिनव जी की तरफ कुछ इशारा किया। वे बाहर गए, लेकिन 2 मिनट बाद वापस आए। उनके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। आयरा बच्चों की तरह बोली, नो नो, हमें इससे नहीं लगाना, ये जलता है, और अपना हाथ पीछे ले लिया। इस पर अभिराज जी और अभिनव जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखते हुए आयरा ने कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो? अभिनव जी, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर कहा, इसे छोड़ो, आप हमें ये बताओ कि हमें मिस्टर हैंडसम क्यों कहा? आयरा भी बातों में लग गई। आखिर 3 चीजें ही उसकी फेवरेट थी, खाना, बातें, शैतानी। तो वो भी बात करते हुए बोली, वो तो हमें आपका नाम नहीं पता था और आप हैंडसम भी हो तो इसलिए कहा। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? वो एक मासूमियत से उन्हें देख रही थी। बीच में उसके हाथ पीछे से कब आगे आए पता ही नहीं चला। अभिराज जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उस पर फूंक फूंक कर दवाई लगाई। अभिनव जी बोले, अरे नहीं, हमें तो बड़ा अच्छा लगा आपने हमें हैंडसम कहा, अब से आप हमें यही बुलाओ। आयरा खुशी से बोली, ओके। तभी अभिराज जी बोले, हो गया। आयरा ने देखा तो उसके हाथ पर बैंडेज बंधी थी। आयरा बोली, आपने हमें जानबूझकर ये लगाया ना? अभिराज जी, अगर ऐसे नहीं करते तो आप बैंडेज बंधवाती? आयरा ने ना में सिर हिला दिया। इसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आयरा चिल्लाई, ओ शट! अभिराज जी और अभिनव जी एक साथ बोले, क्या हुआ, आपको कहीं दर्द हो रहा है आयरा? अरे हमें कुछ नहीं हो रहा, बल्कि पिज्जा को होगा। इन सब के चक्कर में हम भूल गए कि हमने पिज्जा ओवन में रखा था। अगर वो जल गया तो कोई और उसे नहीं खा पाएगा, फिर फूड वेस्ट हो जाएगा। हम जाते हैं। अभिनव जी बोले,
लेकिन आप तो वेटर हो ना। आयरा, अरे नहीं, हम वेटर नहीं हैं, हम तो शेफ हैं। हम यहाँ कुकिंग करते हैं, लेकिन इस रूम में हमें ऑर्डर लाने का कोई दिखा नहीं तो हम ही ले आए। उन दोनों को लगा हम वेटर हैं। अभिराज जी, ओ। आयरा, अच्छा हम जाते हैं। ये कहते हुए वो गेट तक भागी, लेकिन वापस मुड़ कर बोली, हमें आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों फिर आएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे हाथ की स्पेशल डिश आपको टेस्ट कराएंगे, ओके। उन दोनों को उसका जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने गर्दन हिला दी। ये देख आयरा मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। आयरा को जाते हुए अभिराज जी देख रहे थे। अभिनव जी बोले, भाई आपको क्या हुआ? अभिराज, नहीं, बस इस बच्ची से मिलकर पता नहीं क्यों अपनापन लगा। अभिनव जी, सिर्फ आपको ही नहीं भाई, मुझे भी इस शैतान से मिलकर यही लगा। लेकिन आप अभी ऑफिस चलो, इन दोनों की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अगर पता होता ये दोनों इतने घटिया लोग हैं तो कभी डील के लिए नहीं आते। अभिराज जी, सही कहा तुमने, लेकिन उनकी सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हें पता है क्या करना है? ये बोलकर उन्होंने काला चश्मा लगाकर बाहर की तरफ चले गए। उनके पीछे अभिनव जी भी चले गए। ऐसे ही आयरा का आज का दिन बीत गया और वह घर के लिए निकल गई। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी मिस्टर प्रेसिडेंट रिबॉर्न स्वीट वाइफ, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।